अधिकारी ने आवेदिका महिला को चले जाने को कहा। तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, भागो यहाँ से। ऐसे शब्दों और गुस्से भरे लहजे से दुत्कार दिया। पूरे विस्तार से हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडेड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मामला गढ़बुलझर निवासी दिनेश चंद्र डडसेना शिक्षक, जिनका विवाद उन्हीं के गांव के रहने वाले सोमनाथ पांडे से 2018 से चला आ रहा है। हम आपको बताते चलें कि ये सोमनाथ पांडे डॉक्टरी करते हैं, बाकायदा क्लिनिक है इनका। इनके पास पर्याप्त डिग्री न होने के कारण कई बार समाचार प्रकाशित हुए हैं, लेकिन सोमनाथ पांडे बेखौफ बेरोक टोक इलाज करते हैं। ये बीजेपी के समर्थित तो हैं ही, लेकिन ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता भी हैं उस क्षेत्र के। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बावजूद इसके रवैया व ढर्रे में इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ोस में रहने वाले दिनेश चंद्र डडसेना एवं उनकी पत्नी पंचमी डडसेना के साथ सोमनाथ पांडे का विवाद 2018 से चला आ रहा है। इसी तारतम्य में 19 मई 2023 को वर्तमान तहसीलदार बसना मेहता के पास अपनी समस्या लेकर के दिनेश चंद्र अपनी पत्नी के साथ गए हुए थे। तहसीलदार बसना ने दिनेश चंद्र डडसेना की पत्नी को गुस्से से दुत्कारते हुए कहा, तुम यहाँ से जाओ, तुमसे बात नहीं करूंगा, भागो यहाँ से। ऐसे शब्दों से गुस्से भरे लहजे से फटकार लगा दी। हम आपको बताते चलें कि ये गली जो अंतर्राज्यीय मार्ग बसना से उड़ीसा को जाती है मार्ग, उसी मार्ग से गढ़बुलझर बस्ती को जाया जाता है। ये मार्ग राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दिनेश चंद्र डडसेना के परिवार के नाम पर है। दिनेश चंद्र डडसेना ने सीमांकन भी करवाया, जिसमें साबित हो गया कि यह जो मार्ग निजी भूमि है जो डडसेना परिवार में, इससे लगा हुआ शासकीय भूमि जो रास्ते के लिए जाता था, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर मकान बना दिया। अभी वर्तमान में उक्त स्थल पर निर्माण कार्य जारी भी है। सवाल यह है कि डडसेना परिवार ने उक्त अपनी जमीन पर रास्ते को लेकर के कोई आपत्ति अभी तक उन्होंने नहीं जताई। जनहित में अपनी जमीन उपयोग होने पर कोई उन्हें आपत्ति नहीं है, किंतु वे लोग जो शासकीय भूमि खासकर रास्ते पर अतिक्रमण कर चुके हैं और बना रहे हैं, वे इस परिवार को प्रताड़ित करते हैं। आज भी अतिक्रमण भूमि पर निर्माण जारी है, जिसके किसके प्रशय एवं शय पर ये तो वक्त ही बताएगा। निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु डडसेना परिवार ने तहसीलदार से कहा, जिस पर तहसीलदार बसना ने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर रोक नहीं लगाऊंगा जब तक कि गांववासी या सरपंच नहीं कहेंगे। प्रश्न ये है कि हर स्टेप पर ग्रामीण की सहमति का नियम कहां से आया। इस परिवार ने तहसीलदार से शिकायत की तो तहसीलदार ने कहा, तुमको क्या तकलीफ है, शासकीय भूमि पर बना रहा है, बनाने दो। जिन्होंने अपनी जमीन राहगीरों के लिए दिया, गांव में आने जाने के वास्ते दिया, उन्हें क्यों तकलीफ नहीं होगी। जिन्होंने अपनी जमीन रास्ते के लिए दिया वही प्रताड़ित हैं। हम पूरी दास्तान सुनाते हैं और दिखाते हैं श्रीमती पंचमी डडसेना से, जो छत्तीसगढ़ी में बात करती हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बहुत भरोसा है। ये प्रताड़ित हैं उन सब फटाका फोड़ने, जब इनके एकमात्र पुत्र सालाना इम्तिहान की तैयारी में थे, तब व्यवधान उत्पन्न करने की नियत से डॉक्टर ने कई बार इनके दरवाजे पर फटाके फोड़े। ऐसे कई इल्जाम सोमनाथ पांडे पर, डॉक्टर पर लगा रही हैं पंचमी डडसेना। हम इन्हें पूरे विस्तार से दिखाते हैं। मोर नाम पंचमी डडसेना है। मोर ये 35 डिसमिल ससुराल पक्ष के जमीन है डीही, तो मैं सब कब्जा कर लेते हैं और बना लेते हैं। और मोला गाड़ी झगड़ा झंझट करत हैं सोमू पांडे, चंद्रशेखर पांडे और जो उसका पत्नी है लता पांडे, सुधीर पांडे, पूरा उसका परिवार सब मोला झगड़ा झंझट करत हैं। सबेरे से मैं उठो ना तो मोला मुँह बक के गाली देते हैं। तो मैं भूपेश बघेल और काका और एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब सब ला मैं विनती करके कहत हूँ कि मोर 35 डिसमिल जमीन मोर हमार घर में आ जाए। और जो सरकारी ज़मीन है चंद्रशेखर पांडे रोड में घर बना थे, ओला खुलवा जाए। आप कोई तरह आवेदन दे होगा? हाँ दे, हाँ तहसील ऑफिस में दे हन और हाँ बसना थाना में दे हन
और एडीएम करा, कलेक्टर करा देहन। तहसीलदार में पहली तहसील ऑफिस गए मुलाकात करे बा ओकर साथ, तो मोला गुरुजी हैं का किन, तो मैं हाँ गुरुजी हैं के हैं, तो गुरुजी ला जा बुलाओ इसी किन, तो मैं बुला बर गए। ओकर बाद गुरुजी इन हैं तो मोला ऑफिस में बोली इसकी तीजा भाग बोल के 3 बार ले बोली से तहाँ मैं निकल आए। और गुरु मोर तेरे से बात नहीं करूँगा बोलिस। और वो घर ला बने से ना सरकारी जो जमीन है हाँ चंद्रशेखर पांडे लता पांडे बनात हैं अभी, तो ओला कि हम बना दो, वो तो सरकारी जगह एक बोलिस। तो मैं बोले वो सरकारी जगह नहीं है, वो तो रोड है, रोड के ऊपर में घर बने से उकर बाद में फिर घर बना थे, तो उला रोका जाए कि के हैं, तो नहीं तुमसे बात नहीं हुए, वो तो बना दो ऐसे बोलिस। सोमू पांडे ओकर बेटा मल्ला फटाका आन के हाथ में जला के हमार घर तरफ फटाका फोड़वाया है। चंद्रशेखर पांडे और जो लता पांडे है वो क्या हमार घर के सामने में आन के कचड़ा गदो थे और हमार घर के सामने में आ थे। झगड़ा झंझट करते हैं, मोला मारे पीटे 5 बार मार चुके हैं उमन। हाँ मार दिन है मोला 5 बार। तो मैं भूपेश बघेल का काला कहा था कि एक निराकरण करें, और कलेक्टर एसडीएम सब कोई आया, तहसीलदार आए और सब ये निराकरण ला करें। उनकी इच्छा है हाँ। कि ये जो समस्या खड़े कर दी है, हाँ। इस समस्या के निराकरण होना चाहिए। तो ये जो रोड बाजू में गए है, तो जैसे तुमने कहा था कि ये रोड है तुम्हारा निजी रोड है, तो ये रोड तुम अपन चाह हमन पहली देर हैं, हमार ससुराल मन देर ही, तो हमला मार पीट करत हैं सब बेर। तो हमन पति पत्नी दोनों कोई हन, और मोला छोड़ के वो चले जाते तो मोला मार पीट करते हैं। तो मैं कैसे करके यहाँ रह सकूँ, मोरे एक ठो बच्चा है, तो मैं कैसे करके ओला छोड़ के मैं रह सकूँ कि वो रह सके का। बसना गे रहे ना, एडीएम आ रही गुरुवार के आ रही है, तो मोला बोली मैं वहाँ माई कमिन सर के हैं तो आओ बोलिन। तो मैं गया होता हाँ सर हाँ बोलिन कि सब ठीक है, कागजात ला देखिन और ठीक है बोलिन, और तहसीलदार ला बोलिन। लेकिन ओकर गाँव ला 2 बार ले मैं चेक करे बर गे रहे हैं, तो ओकर गाँव के मन बोलिन कि यह एकर व्यवहार ठीक नहीं है, और बदमाश है बोल के बोलिन है। ओकर हमारे एडीएम साहब ला बोले। पंचमी डटसना ने हमें साक्षात्कार में बताया कि जब से बसना टीआई मैडम कुमारी चंद्राकर आई हैं, तब से हमें थोड़ी राहत है। उन्होंने टीआई मैडम की बहुत तारीफ की। अब सवाल यह है कि एक परिवार 2018 से आज पर्यंत तक न्याय पाने के लिए भटक रहा है। एक ऐसा परिवार जिसने निजी भूमि रास्ते के लिए दे दिया, एक ऐसा परिवार जिसकी बहू पंचमी डटसेना को डॉक्टर सोमनाथ पांडे ने सरेआम कई बार मार दिया, पीट दिया। ऐसे परिवार को न्याय न मिले, हैरत की बात है। ये उनके दस्तावेज, ये देखिए पूरे उनके दस्तावेज, ये आवेदन, ये सब बयां खुद करते हैं, जो उन्होंने कई बार गुहार लगाए हैं एसपी के पास, और न जाने कई जगह ऐसे उन्होंने गुहार लगाए हैं। सारे दस्तावेज ये हम आपको दिखाते हैं। पड़ोस मोहल्ले एवं गांव का विवाद अगर समय रहते न निपटाया जाए तो कभी कभी विकराल रूप ले लेता है। शासन प्रशासन को अविलंब संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए, जिससे जनमानस में शासन प्रशासन के प्रति सम्मान, आदर, विश्वास और यकीन का मादा भरपूर आ सके। हमने तहसीलदार मेहता से फोनिक बात की है, उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। ऐसे न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग एड न्यूज को और चैनल को। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिस के साथ मैं अनीस लालादानी।